एक बहन ने आधी रात को संबंध बनाए अपनी हवस मिटाई और भाई की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रीति नाम की एक लड़की रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 16 साल। वह अपने घर में अपने मम्मी पापा और अपने छोटे भाई के साथ रहा करती थी। उसके छोटे भाई की उम्र होती है 14 साल। दोस्तों, समय अच्छे से गुजर रहा होता है। प्रीति पढ़ती है, लिखती है और पढ़ाई लिखाई में अपना समय ज़्यादातर व्यतीत करती है। धीरे धीरे जब समय गुजरने लगता है तो दोस्तों उसकी नज़रें उसी के गांव के एक लड़के से मिल जाती हैं और अब वह उस लड़के से प्रेम प्रसंग बनाने लगती है। घर वालों को किसी को भी उनकी प्रेम कहानी के बारे में पता नहीं था। उस लड़के का नाम होता है ओम प्रकाश। उसकी उम्र होती है 19 साल। जैसे वह पढ़ने के लिए जाया करती है तो वह उसे रास्ते में मिला करता है। दोनों की बातचीत होने लगती है और बातों ही बातों में दोनों को प्यार हो जाता है। अब दोस्तों, दोनों फोन के ऊपर बातें किया करते हैं, घंटों घंटों तक एक दूसरे से मिलने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मौका उनको नहीं मिल रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलें और एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे से प्यार करें। दोस्तों, प्रीति और उसका प्रेमी जिसका नाम ओम प्रकाश है, मौके की तलाश में रहते हैं कि कब हम एक दूसरे से मिलेंगे और किस तरह से हम एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग बनाएंगे। दोस्तों, प्रीति 16 साल की उम्र में ही इंटरनेट के ऊपर वो सारी चीजें देख लेती है जो कि एक प्रेमिका को प्रेमी के साथ करनी चाहिए। दोस्तों, प्रीति को सारा ज्ञान हो जाता है टोटली और अब वह अपने प्रेमी से मिलना चाहती है। वह मौके की तलाश में है कि कब मैं अपने प्रेमी से मिलूं। इसी तरह से एक दिन उसके मम्मी पापा उनसे कहकर जाते हैं कि हम शादी में जा रहे हैं और रात को प्रीति बेटा अपने घर पर रहना और तुम्हारे साथ तुम्हारा छोटा भाई रहेगा और ढंग से अपने घर पर रहना। तो उसके मम्मी पापा वहां से शादी में चले जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही मम्मी पापा शादी में चले जाते हैं तो प्रीति अपने प्रेमी के पास फोन कर देती है कि आज वो मौका है जिस मौके की तलाश में हम इतने दिनों से बैठे हुए हैं। आज मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं हैं और आज रात को तुम मेरे घर आ जाना। दोस्तों, उस प्रेमी का घर 2.5 किलोमीटर दूर था प्रेमी के घर से। तो रात होती है। जैसे रात होती है तो प्रीति खाना खाती है, अपने छोटे भाई को खाना खिलाती है जो कि 14 साल का था। उसके बाद उसका छोटा भाई अपने कमरे में जाकर सो जाता है और जैसे ही उसका छोटा भाई सो जाता है तो प्रीति अपने प्रेमी के पास फोन कर देती है और कहती है अपने प्रेमी से कि रास्ता साफ है, आ जाओ घर। दोस्तों, उसके बाद प्रेमी बड़ा खुश हो जाता है और मानो उसके पैरों में जैसे पहिए लग गए हों। वह 2.5 किलोमीटर दूर से साइकिल चलाता चलाता उसके घर आ जाता है। दोस्तों, प्रेमी की उम्र 19 साल होती है और वह फिर दीवार को फांद करके प्रीति के घर में घुस जाता है और प्रीति के कमरे में चला जाता है। दोस्तों, अब प्रीति और वह उसका प्रेमी जिसका नाम ओम प्रकाश है एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने में यही भूल जाते हैं कि इस घर के अंदर कोई और भी है। वो अपना प्यार करने में इतने मशगूल हो जाते हैं, उनको ये पता नहीं चलता है, उनको ये होश नहीं रहता है घर के अंदर एक 14 साल का लड़का भी है, प्रीति का भाई। दोस्तों, जैसे वह खिलखिलाकर हंस रहे होते हैं अपने कमरे के अंदर तो उनकी हंसने की आवाज़ उस छोटे भाई को, प्रीति के छोटे भाई को सुन जाती है। वह सोचता है कि आखिर घर के अंदर कौन है, घर के अंदर तो मैं और दीदी ही हैं। तो वह प्रीति के कमरे में जाता है और जाकर सारी परिस्थिति वहाँ पर देख लेता है। वहां पर जाकर देखता है उसकी बहन नग्न अवस्था में एक लड़के के साथ नंगी पड़ी हुई है, नंगी अपने बेड पर पड़ी हुई है। दोस्तों, यह देखकर वह जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, तुम ये क्या कर रही हो, मैं पापा से कहूंगा, मैं मम्मी से कहूंगा। इस तरह की बात वह लड़का करने लगता है। लेकिन प्रीति अपने कपड़े पहनती है और उससे कहती है, भाई तुम मम्मी पापा से मत कहना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन वह बच्चा जो 14 साल का होता, प्रीति का छोटा भाई, वह जिद पर अड़ जाता है कि मैं पापा से इन बातों को जरूर कहूंगा कि तुमने ऐसा काम किया था, पीछे से किसी लड़के को बुलाया था। दोस्तों, जब वह अपनी जिद पर अड़ जाता है तो प्रीति और उसका प्रेमी प्लान करते हैं कि अब इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा वरना हमारी पोल खुल जाएगी। दोस्तों, वहीं पर जब झगड़ा हो रहा था प्रीति का और प्रीति के छोटे भाई के बीच में, तो वहीं पर एक लोहे की रॉड पड़ी होती है। प्रीति उस लोहे की रॉड को उठाती है और अपने भाई के सर में दे मारती है। जैसे ही लोहे की रॉड उसके भाई के सर में लगती है तो उसका भाई बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उसके बाद वह प्रीति अपने छोटे से भाई के ऊपर तब तक वार करती रहती है जब तक वह तड़प तड़प कर उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही वह मर जाता है तो दोनों प्रेमी और प्रेमिका अब उस लड़के की 14 साल के लड़के की डेड बॉडी को बेड पर डाल देते हैं और वहां से प्रेमी अपने घर चला जाता है और प्रीति अपने कमरे में आकर सो जाती है। और जैसे ही सुबह होती है तो प्रीति इस तरह से चिल्लाती है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो कि मेरे भाई को कौन मार गया। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, पूछते हैं आखिर हुआ क्या। तो प्रीति बताती है, मुझे पता नहीं, कोई रात को आया था और इसको मार कर चला गया। दोस्तों, पुलिस को बुलाया जाता है। प्रीति के घर वाले आ जाते हैं। सभी का रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। पुलिस मामले की छानबीन करती है और सोचती है कि इस 14 साल के बच्चे का दुश्मन आखिर कौन होगा। तो दोस्तों, पुलिस का सीधा शक प्रीति के ऊपर जाता है क्योंकि घर के अंदर प्रीति और वो उसका छोटा भाई ही था।
प्रीति से पुलिस पूछताछ करती है तो प्रीति कहती है मुझे पता नहीं, मैं अपने कमरे में सो रही थी और इसके कमरे में पता नहीं कौन आया और कौन इसको मार कर चला गया। दोस्तों लेकिन पुलिस का शक पूरा का पूरा प्रीति के ऊपर ही होता है। वह प्रीति के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो पुलिस को पता लगता है कि ये ज्यादातर बात एक ओम प्रकाश नाम के लड़के से किया करती है। अब दोस्तों पुलिस ओम प्रकाश के फोन नंबर को भी सर्विलांस पर डाल देती है तो पता चलता है कि उस रात ओम प्रकाश के फोन की लोकेशन भी उसी कमरे में बोल रही थी जहां पर प्रीति थी। दोस्तों पुलिस का यकीन जो शक था वह यकीन में बदल जाता है। ओम प्रकाश को उठा लिया जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है तो सारी घटना अपने मुंह से बयां करने लगते हैं कि हम दोनों ने ही मिलकर उसको जान से मारा है। दोस्तों पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है, लड़के को जेल भेज देती है और उस प्रीति को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, उनके ऊपर केस चलाया जाता है। तो दोस्तों इस घटना से आप क्या कहना चाहते हो? क्या यहाँ पर प्रीति ने सही किया था, अपने भाई को जान से मार दिया, या फिर ये कहना चाहते हो कि उसके भाई ने गलत किया था, प्रीति को देख भी लिया था तो चुप लगा जाता, उसकी जान तो नहीं जाती, कह देता ठीक है दीदी कोई दिक्कत नहीं है? या फिर आप ये कहना चाहते हो प्रीति के भाई ने सही किया था, ऐसा ही कहना चाहिए? दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आजकल ऐसा माहौल चला हुआ है, कलयुग है कि आजकल 14 साल की लड़कियां लड़कों से प्रेम फरमा रही होती हैं, यानी कि पर अभी निकले नहीं है और आसमानों में उड़ना चाहती हैं। इस तरह का माहौल आजकल चला हुआ है। 14 साल के 15 साल के लड़के और लड़कियां इश्क फरमाते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो इस प्रेम कहानी के बारे में? क्या यह प्रेम कहानी सच्ची थी या फिर सिर्फ और सिर्फ यह एक हवस का सौदा था, या फिर ये टाइम पास था और इस टाइम पास के जरिए अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया प्रीति ने? दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी अमूल्य निधि है। दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि यह वीडियो और लोगों के पास तक भी पहुँच पाए। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।